हाय एवरीवन। बचपन में मैं अपने पेरेंट्स से हमेशा एक बात पूछता था कि जब मैं उनसे कुछ डिमांड करता था और वो बोलते थे कि अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ लेंगे, वी आर शॉर्ट ऑफ मनी। तो मैं इनोसेंटली पूछता था उनसे कि ये नोट छापता कौन है। क्योंकि मुझे लगता था कि यार कोई चीज़ की कमी है तो नोट छापने वाले जो मशीन है उसमें नोट छप जाएंगे और चीज़ें खरीद सकता हूँ मैं, अगर मुझे वो नोट मिल जाए तो। मुझे नहीं पता था कि इतना सिंपल नहीं है। लेकिन एक कंट्री ऐसी है दुनिया में जिसने एग्जैक्टली वही काम किया और पूरी दुनिया में अपनी इच्छा से जो चाहा वो खरीद लिया और जितना मर्जी आए नोट छापे। और मजे की बात यह है कि दुनिया ने उनकी इस बात को बिल्कुल सीरियसली लिया और उनकी बात को फॉलो किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैन यू इमेजिन 1944 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड अग्रीमेंट, हेम्पशायर में, अमेरिका में। वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पे था, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। और उस समय 40 ऑड कंट्रीज ने मिलके ये डिसाइड किया कि दुनिया में अमेरिका का जो डॉलर है उसको गोल्ड के विजावी पैक करेंगे। मतलब ये कि सर्टन डॉलर्स वुड बी इक्विवेलेंट टू सर्टन क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, और वो ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा दुनिया में। अब इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। रीजन एक तो ये था कि दुनिया का 70% गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास था। दूसरा ये कि पूरी दुनिया उस समय ऑलमोस्ट वीक हो गई थी सिवाय अमेरिका के। यूरोप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट और ऑलमोस्ट डेवस्टेट हो चुका था, जापान बर्बाद हो चुका था, चाइना बर्बाद हो चुका था, एशियन कंट्रीज कहीं पिक्चर में ही नहीं थी। और अमेरिका के पास रिसेशन के बावजूद एक इंडस्ट्रियल प्रोविस था। तो अमेरिका इमर्ज हो रहा था एक सॉलिड, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में। तो अमेरिका के पास वो ताकत थी। तो 1944 में शुरू हुआ। $35 इक्विवेलेंट था 1 आउंस ऑफ गोल्ड के। और इमेजिन ये सिस्टम चलता रहा बहुत, क्योंकि लॉजिक ये था कि दोनों दोनों क्वांटिटी एक ही कंट्री के पास है तो फर्क क्या पड़ता है। और इसका लॉजिक का मतलब ये था कि दुनिया में आप कहीं भी डॉलर बेच के गोल्ड खरीद सकते थे या गोल्ड बेच के डॉलर ले सकते थे। एंड दैट केप्ट वर्किंग टिल अबाउट 1970s। कैन यू इमेजिन। उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा समझा शायद, और उन्होंने एक गेम खेला। गेम ये खेला कि कहते हैं कि एक शिप यार्ड भर के उन्होंने डॉलर्स भेज दिए और डॉलर्स भेजे अमेरिका में, और उसके बदले गोल्ड की डिमांड की। अमेरिका हैड टू कंप्लाई बिकॉज दैट वाज द रूल, दैट वाज द स्टैंडर्ड। बट दैट इज वेयर अमेरिकन्स रियलाइज, प्रेसिडेंट निक्सन रियलाइज दैट इससे क्या होगा, डॉलर की मार्केट में सप्लाई एकदम बढ़ जाएगी और उससे वैल्यू ऑफ करेंसी, उनकी करेंसी गिर जाएगी। एंड दैट वुड पुट प्रेशर ऑन देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी। और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इसके थ्रू तो ये हो सकता है कि मार्केट में उनकी करेंसी आ जाए और गोल्ड सारा विड्रॉ हो जाए सिस्टम से, जो कि फ्रांस ने किया। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो किया उसके कारण अमेरिका ने 1970s के बाद बोल दिया कि बस, 10 फार नो फर्दर, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। ब्रेटन वुड में अग्रीमेंट जो है उसमें करेंसी और गोल्ड का विजावी डॉलर और गोल्ड का पैरिटी नहीं रहेगा, और वो खत्म हो गया। लेकिन गेस व्हाट, अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज तब तक अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग पावर हाउस हो चुका था और भी डोमिनेंट हो चुका था कि उनकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, रिजर्व करेंसी, हार्ड करेंसी, जो स्टेबल थी और जिसके लिए सारी कंट्रीज डिमांड करती थी। तो उनकी करेंसी फ्लक्चुएट ही नहीं हुई। और दुनिया भर में डॉलर आज की तारीख में भी ऑलमोस्ट 80% इन्वॉइसिंग डॉलर में होती है और 80% ट्रेडिंग, 60 to 70% ट्रेडिंग डॉलर में होती है। इतना पावरफुल है डॉलर। और जैसा मैंने आपको बताया, उनकी स्ट्रैटेजी अमेरिकन की बहुत क्लियर थी कि अब हम क्या करेंगे, वी विल नॉट मैन्युफैक्चर इन आवर बैकयार्ड, व्हाई टू डू इट, हमें जरूरत ही क्या है, वी विल आउटसोर्स एवरीथिंग। और जो हमें खरीदना है वो हम डॉलर डॉलर देंगे और खरीदेंगे, हम नोट छापेंगे और खरीदेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था और अमेरिका उसको फॉलो करता रहा कई सालों तक। डेकेड्स हैव गॉन बाय, 80 इयर्स पुरानी बात है। 1944 से अगर हम बात करें, हम 2025 में आ गए। उसमें अमेरिका ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया अमेरिका, और अमेरिका ने अपनी डोमिनेंस और मोनोपोली बहुत एक्सर्ट कर दी दुनिया में। लेकिन 2000 के बाद से उसमें क्रैक्स आने लग गए। वो क्रैक्स कैसे आए, जब दूसरी कंट्रीज ने इसको रियलाइज किया, इस पावर को, और वो कंट्रीज अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए अमेरिका की सो कॉल्ड स्ट्रेंथ है उसी को कैपिटलाइज करके अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने ट्रेड डेवलप किया। उन्होंने क्या किया, अपनी बाउंड्रीज को
अमेरिकन कंपनीज के लिए इतना ओपन नहीं किया. आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक चाइना. और अमेरिका की रिलैक्स पॉलिसी का फायदा उठाया और अमेरिका को पूरी एक्सपोर्ट किया बहुत मैसिव तरीके से. अमेरिका ओवर परचेज करने लगा. ये अमेरिका को तब रियलाइज हुआ जब अमेरिका का लास्ट 10 ईयर्स में अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट बहुत स्ट्रांग हो गया है. इंपोर्ट बहुत करते हैं अमेरिकन और एक्सपोर्ट कम हो रहा है उनका. नेचुरली एक्सपोर्ट कम होगा बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे फोकस नहीं है. प्लस दूसरी कंट्रीज ने अपनी बाउंड्रीज को रखा हुआ है कंट्रोल करके. पहली चीज. दूसरा, और अदर कंट्रीज जो पावरफुल थी उन्होंने क्या किया, बायलैटरल ट्रेड और करेंसी एग्रीमेंट शुरू कर दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट मिडल ईस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट अफ्रीकन कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स नेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना. इन सब ने अपने एक्सचेंज करे क्योंकि अमेरिका ने कई बार ऐसा किया कि उन्होंने वेपनाइज कर दिया अपनी करेंसी को और कई कंट्रीज के एम्बार्गोज और उन पे सैंक्शन लगा के उनके अकाउंट्स को सीज कर दिया. एंड दैट वाज अ ह्यूज लॉस टू देम. तो ये शॉक था. तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पैरेलल करेंसीज आर एक्चुअली बिकमिंग मोर पावरफुल. दैट्स वन. सेकेंड, अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. इंटरेस्ट रेट्स पहले के ज़माने में डिफ़िकल्ट हो गई सस्टेन करने में. अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है बहुत और लोकल जॉब्स क्रिएट करने हैं. और इसीलिए सडनली देव रियलाइज कि अब जो उनके पास जो पावरफुल तरीके थे ऑयल के थ्रू दुनिया को डॉलराइज करते थे, वो ऑयल अब जो ट्रेडिंग होती है वो डॉलर अकाउंट में हो ही नहीं. एग्जाम्पल, अगर इंडिया रशिया से अगर अग्रीमेंट करता है या फिर इंडिया श्रीलंका से, इंडिया मॉरिशस से, तो इन सब में रुपी से अग्रीमेंट हो रहा है. तो डॉलर का जो प्रोमिनेंस है वो कम हो रहा है. चाइना टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ग्रो कर रहा है. इन सब मैकेनिज्म्स के चलते व्हाट इज हैपनिंग इज अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड बार्गेनिंग एंड आर्टिफिशियली और पॉसिबली trying to exert their dominance, and they are trying to use different methods. Donald Trump's strategy of engaging a lot of countries into war and then negotiating and asserting power has to be seen in that context of how dollar is actually getting threatened now as compared to last 80 years. और डॉलर का मतलब हुआ करेंसी ऑफ पावर. लिटरली आप सोचिए ना, अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो रियल चैलेंज ये है कि हमारी करेंसी ज़्यादा डिमांड हो. अब दुनिया की 80-90% कंट्रीज अगर डॉलर को डिमांड करती हैं तो कितनी पावरफुल इकोनॉमी होगी. जस्ट अ फूड फॉर थॉट. सोचिए, कई क्वेश्चंस आते हैं इसमें. इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा अगर इंडिया ने बायलैटरल अग्रीमेंट्स करने चालू की. क्या हमको डॉलर से बिल्कुल निकल जाना चाहिए या हमको डॉलर को एंगेज करते हुए अपने आप को पावरफुल बनाना चाहिए? फ्यूचर ऑफ करेंसीज क्या होगा? ऑयल ट्रेड क्या होगा? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. व्हाट डू यू थिंक? दिस थॉट केम टू माई माइंड कि ये जो पुरानी सोच थी उसको अमेरिका ने कितना पावरफुली यूज किया और कैसे दूसरी कंट्रीज दर्शक बन के देखते रहे. लेकिन अब दुनिया बदल रही है. आपको क्या लगता है? दिस इज हाउ आई लुक एट इट. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्या ये मैकेनिज्म सस्टेनेबल है? क्या इंडिया इसमें कुछ अलग तरह से अपने आप को एक्सर्ट कर सकता है? हाउ विल द एंटायर वर्ल्ड लुक लाइक इन फ्यूचर? माई क्वेश्चन. Please do respond, do comment. And if you like my videos, do share and subscribe. Thank you.